हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 13, अवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, इसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो है स्टार्स, प्लैनेट्स यानी ग्रह, सैटेलाइट्स यानी उपग्रह, सोलर सिस्टम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है कैसे मूव करती है। बिफोर दैट, कैन यू नेम दीज प्लैनेट्स? क्या आप इन पिक्चर को देख के इन प्लैनेट्स के नाम रख सकते हो? तो ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, तो अर्थ क्या है, अर्थ के ऊपर वाटर है तो इसलिए वो स्पेस से क्या दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है। तो सो दिस इज अर्थ। ये मार्स, ठीक है, और ये है सैटर्न, क्योंकि इसके बाहर ये जो रिंग जैसी जो स्ट्रक्चर है ये सैटर्न के पास है और इनको हम डिटेल में आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई? आप क्या देखते हैं जब आप स्काई की तरफ, आपको क्या दिखता है जब आप स्काई की तरफ देखते हैं? यू सी द सन, आपको सन दिखता है, मून एंड द स्टार, आपको ये चीज़ें दिखती हैं। ऑल दीज आर हेवनली बॉडीज दैट एग्जिस्ट इन स्पेस, ये सब क्या है? आकाशीय पिंड, ठीक है। हेवनली बॉडीज का मतलब आकाशीय पिंड दैट एग्जिस्ट इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में क्या है, एग्जिस्ट करती हैं। स्पेस इज द प्लेस बियॉन्ड द अर्थ एटमोसफियर। अब स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष वो जगह है जो अर्थ एटमोसफियर से बियॉन्ड मतलब परे है, ठीक है। अर्थ एटमोसफियर के अलावा बाकी जो प्लेस है वो क्या है, अंतरिक्ष है। द टर्म यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो यूनिवर्स जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना, उसका मीनिंग क्या है? एवरीथिंग जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द स्टार्स, सन एंड द मून, द प्लैनेट, द गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग फाउंड इन स्पेस मेड अप द यूनिवर्स। अब ये बोल रहा है कि जैसे कि स्टार, सन, मून, प्लैनेट, गैलेक्सीज, आकाशीय गंगा, ठीक है, आकाश गंगा बोला जाता है गैलेक्सी को, इसको भी हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो स्पेस में पाई जाती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, यूनिवर्स को बनाती हैं। द अर्थ and the living and the non-living things are a part of this universe। ये बोल रहा है कि जैसे अर्थ, जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है वो भी क्या है, इस यूनिवर्स का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार आर ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेस फाउंड इन स्पेस। जो स्टार, जो तारे होते हैं वो है क्या एक्चुअली में, वो बहुत बड़ी क्या होती हैं, गैसेस की बॉल होती हैं, ठीक है, जो स्पेस में पाई जाती है, अंतरिक्ष में पाई जाती हैं। दे कॉन्टिन्यूसली गिव आउट हीट एंड लाइट, और वो लगातार ऐसी गैसेस होती हैं जो लगातार हीट भी प्रोड्यूस करती रहती हैं और लाइट भी प्रोड्यूस करती रहती हैं। द स्टार्स आर स्टेशनरी, जो स्टार्स हैं वो क्या हैं, स्थिर हैं, एक ही जगह पे हैं। डू नॉट चेंज देयर पोजिशन, अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स, कितने हैं, हजारों स्टार हैं यूनिवर्स के अंदर। दे आर वेरी बिग इन साइज, और ये रियल में बहुत ही बड़े होते हैं साइज में। दे लुक स्मॉल एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वो हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो क्या है, हमसे बहुत ज़्यादा फार यानी दूर हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, जो सन है वो क्या है, वो भी एक स्टार है। इट लुक बिग एज इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, वो इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो क्या है, अर्थ के पास है, ठीक है। पास का मतलब कि स्टार, बाकी जो स्टार है उनके मुकाबले में क्या है, पास है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द स्टार डू नॉट एक्चुअली ट्विंकल, जो स्टार हैं वो एक्चुअली में क्या नहीं करते हैं, ट्विंकल यानी टिमटिमाते नहीं हैं। दे सीम टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर इन द अर्थ एटमोसफियर, वो ट्विंकल करते हुए हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें एयर की क्या होती रहती है, हवा की मूवमेंट होती रहती है। द लाइट फ्रॉम द स्टार टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रीच द अर्थ, क्या बोल रहा है, जो लाइट है ना स्टार की वो क्या ले लेती है, मिलियंस ऑफ ईयर टू रीच द अर्थ। देयरफॉर वी लुक एट द स्टार, वी आर एक्चुअली लुकिंग बैक इन टाइम। ये मिलियंस ऑफ ईयर का जो कंसेप्ट है ये आप आगे अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या होता है मिलियन ऑफ ईयर्स।
अब यहाँ पे इसके बोलने का मतलब ये है कि जब हम स्टार की तरफ देखते हैं तो हम वास्तव में कर क्या रहे हैं, टाइम में पीछे देख रहे हैं। मतलब वो जो लाइट है वो पहले ही आ चुकी है, आने मतलब स्टार ने जो लाइट है वो अपनी क्या कर दी है, रेडिएट कर दी है, भेज दी है। लेकिन जब हमें वो दिखता है ना तो हम क्या करते हैं, बैक इन टाइम, मतलब पहले जो टाइम बीत चुका है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, बीत चुके का मतलब कि टाइम जो जा रहा है बीच में, जो चीज़ बहुत पहले हो चुकी है हम उसको बाद में देख रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और मिलियन ऑफ ईयर को आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। Planet are heavenly bodies that revolve around the sun in their fixed elliptical oval path. These paths are called orbit. Unlike star, planet do not have light of their own. They shine due to light of the sun. जो planet है वो क्या है, heavenly bodies हैं, आकाशीय पिंड है, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के अराउंड क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। और फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल मतलब अंडाकार, जो अंडे के जैसे शेप होती है, उस रास्ते में क्या है, रिवॉल्व कर रही हैं, किसके अराउंड, सन के अराउंड। और जिस रास्ते में वो रिवॉल्व कर रही हैं, घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं, उसको कहते हैं ऑर्बिट। दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। अनलाइक स्टार्स, प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जैसे जो स्टार की अपनी लाइट होती है वैसे प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं है। दे शाइन ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन। और जो ये शाइन करते हैं वो किससे करते हैं, सन की लाइट की वजह से करते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, अ सैटेलाइट इज़ अ हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट इन एन ऑर्बिट। सैटेलाइट क्या है, एक हेवनली बॉडी है जो किसके अराउंड मूव करती है, प्लैनेट के अराउंड मूव करती है और किसी ऑर्बिट में। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। द अदर प्लैनेट ऑल्सो हैव मून। दूसरे प्लैनेट के पास में भी मून्स हैं। मर्करी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट दैट डू नॉट हैव एनी मून। और जो मर्करी और जो वीनस है वो दो ऐसे प्लैनेट है जिनके पास में कोई भी मून नहीं है, मतलब उनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ मंगलयान। मंगलयान क्या है, मंगलयान इज़ अ स्पेस प्रोब लॉन्च्ड बाय द इसरो। मंगलयान क्या है, एक अंतरिक्ष यान जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा। इसरो क्या है, इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म ये होती है। अब इसरो ने तो उसको लॉन्च किया, अब उसके पीछे पर्पस क्या था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मंगलयान। मंगलयान का पर्पस क्या था, इंडियाज़ मंगलयान मिशन इज़ एम्ड एट स्टडी मार्शियन एटमॉस्फेयर। जो मार्स के ऊपर जो उसका एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए क्या भेजा गया था, मंगलयान भेजा गया था। मंगलयान मीन्स, मंगल का मतलब मार्स और यान का मतलब क्राफ्ट या व्हीकल, जिसके थ्रू हम क्या करें, क्या क्या कर पाए, स्टडी कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज मैन मेड सैटेलाइट सेंड टू स्पेस हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग, broadcasting radio and television programs and distinct communication. Moon is the only heavenly body other than the earth on which humans have set foot. जो ये बोल रहा है कि जो मैन मेड जो सैटेलाइट है, जो इंसानों द्वारा बनाए गए जो सैटेलाइट हैं वो क्या है, स्पेस में भेजे गए, और वो किस में हेल्प कर रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम की भविष्यवाणी में। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो या फिर रेडियो पे प्रसारण के लिए। ठीक है, हम जो सुन पा रहे हैं वो किसकी वजह से हैं, सैटेलाइट की वजह से हैं। या मौसम का हमें पता लगता है तो वो सब भी किसकी वजह से है, जो वेदर डिपार्टमेंट क्या करता है, पहले से ही प्रिडिक्शन करता है कि इस वीक ऐसा रहेगा या आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो वो सब किसकी वजह से है, मैन मेड सैटेलाइट की वजह से। या फिर हम टीवी प्रोग्राम्स देख पा रहे हैं तो वो सब भी किसकी वजह से हैं, वो भी हम मैन मेड सैटेलाइट की वजह से देख पा रहे हैं। एंड डिस्टिंक्ट कम्युनिकेशन, और जो दूर बैठे हम बातचीत करते हैं वो भी किसकी वजह से होता है, मैन मेड सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है। मून इज़ द ओनली हेवनली बॉडी अदर देन अर्थ ऑन विच ह्यूमन हैव सेट फुट। मून अर्थ के अलावा, क्योंकि आप जानते हो अर्थ के ऊपर क्या है, जीवन संभव है। ठीक है, अर्थ के ऊपर रहते हैं लोग, ह्यूमन बींग, लेकिन अर्थ के अलावा पूरे है जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं उनमें सिर्फ मून ही एक ऐसा मतलब हेवनली बॉडी है जिसके ऊपर क्या है, ह्यूमन बींग ने अपना फुट जो है रखा है। ठीक है, और आपको पता होगा सबसे पहले कौन गए थे,
सबसे पहले जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने क्या रखा था, अपना फुट रखा था मून के ऊपर। तो अर्थ के अलावा मून एक ऐसी हेवनली बॉडी है जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग ने अपना पहला पाँव रखा था। I hope you like this video. If you like this video, then please do share, like, comment, and don't forget to subscribe my channel. Have a great day to all.